और उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं, इसका असर उनके आदेशों में देखने को मिल जाता है। और मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि नकल माफिया या किसी तरह की बदमाशी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में नकल विहीन उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। योगी का वचन ही उनका शासन है और वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। ये एक दफा नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार अपने एक्शन से करके दिखाया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जारी है। पिछली बार परीक्षा में हुई धांधली को देखते हुए सरकार ने री एग्जाम का फैसला लिया। इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार न सिर्फ सतर्क है बल्कि नकल माफियाओं के सिंडिकेट को भी ध्वस्त करती चल रही है, जिसके तहत यूपी एसटीएफ ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अब तक 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में 2 सिपाही भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने कुछ अभ्यर्थी और सॉल्वर्स को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने की है। मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है। उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है। और पहले आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के भीलवाड़ा में अभी भी तनाव बना हुआ है और कुछ देर पहले ही पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। हालांकि इसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी बस एक ही मांग है कि गौवंश के साथ जिसने बर्बरता की है, जो भी आरोपी है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे, 2 तस्वीरें दिखा रहे। भीलवाड़ा में तनाव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि खबर आई थी जिस तरीके से कल की गौवंश के साथ अत्याचार किया गया और उसके बाद लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप जो है शांति व्यवस्था बनाकर रखें। लेकिन इसके बावजूद भी हालात जो है बेकाबू नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग एक बार फिर से भीलवाड़ा की सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि अभी वहां पर पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है और आपको बता दें कि लोगों की बस एक ही मांग है कि गौवंश के साथ जो अत्याचार हुआ है, जिसने अत्याचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या भीलवाड़ा में दंगे की साजिश रची गई? क्या भीलवाड़ा को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भीलवाड़ा के रहने वाले लोगों के अब मन में गूंज रहे हैं। भीलवाड़ा में क्या हुआ ये बताने से पहले आपको हंगामे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। सड़कों पर मौजूद लोग गुस्से में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और प्रशासन को चेतावनी भी। भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ बेहद गुस्से में है। किसी ने इनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की है। दरअसल रविवार को शहर के मुख्य इलाके में मौजूद एक मंदिर के पास किसी ने एक गाय की पूंछ काट दी। सिर्फ पूंछ ही नहीं काटी बल्कि लोगों को उकसाने के लिए पूंछ को मंदिर के गेट पर फेंक दिया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने तड़पती हुई गाय को देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। कुछ ही पलों में इलाके में सैकड़ों लोग आ गए
और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद से शहर में तनाव है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आम लोगों के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन करने वालों का आरोप था कि इस वारदात के पीछे कोई शरारती इंसान नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है जिस एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और आपको बड़ी खबर जैसे हमने बताई कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से हिंदू एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। और इस वक्त आपको बता दें बेहद खास मेहमान आनंदम धाम से हमारे साथ में रितेश्वर जी महाराज जुड़ रहे हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। आपने सुना होगा कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया हिंदू एकता को लेकर, खासतौर पर बांग्लादेश की जो स्थिति है, हिंदुओं पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं वो हम सभी ने देखा है। हिंदू एकता कितनी जरूरी है ये समझाने का प्रयास मुख्यमंत्री ने किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को और पूरी दुनिया में जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं, उनको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया है, आप बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। क्योंकि मैं उन्हें सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही नहीं मानता, प्रशासक नहीं मानता, बल्कि वो एक महंत हैं, संत हैं, उस परंपरा से आते हैं। और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विश्व के कई कोने में भारत जहां जहां खंड खंड हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, और वहां पर सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को, हिंदू धर्मावलंबियों को जिस प्रकार से वो जितने प्रतिशत थे धीरे धीरे कम होते 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 आज वो नगण्य हो गए, शून्य हो गए। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है और ये चिंता भी जायज है कि उनके प्रदेश या इस संपूर्ण देश में जो भी वर्ग है वो सुरक्षित रहे। बांग्लादेश की स्थिति सभी देख रहे हैं, कितना बीभत्स स्थिति बांग्लादेश में हुआ। आज न वहां जाति की कोई बात करता है, न वहां कोई नौकरी की बात कर रहा है, न कोई अन्य समस्याएं हैं, ऊंच नीच समस्याएं हैं। आज एक समस्या है कैसे अपने बहन बेटियों की प्रतिष्ठा को बचाएं, कैसे अपने प्राणों को बचाएं, कैसे वर्षों से परिश्रम करके जो घर द्वार दुकान मकान बनाया उनको लुटने से बचाएं। वहां तो प्राणों पर ही आफत आ गई। पूरा का पूरा पुलिस ऑफ हो गया। पूरे के पूरे जगह में दंगियों ने हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया, बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया। बहन बेटियों के वीडियो को देखने के बाद हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। आज महंत योगी आदित्यनाथ ने वास्तव में सभी सनातन धर्मियों को एक संदेश दिया जन्माष्टमी पर कि हम जो ये छोटे छोटे चीजों में बटे हुए हैं, हमें बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है। और बड़ी अच्छी बात है, बांग्लादेश में जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, मारा गया, अगर आप भारतीय परिदृश्य में उनसे बात करें तो कौन लोग हैं? वहां 80% से ज्यादा दलित लोग। हिंदू की बात हम करते हैं, हमारे यहाँ कोई जात पात होनी ही नहीं चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में मैं बिल्कुल भारतवासियों को और सनातन धर्मियों को यह कहना चाहूंगा कि इसको हटाइए। केवल और केवल सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जो विश्व को अपना बंधु मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करता है, अगर वही नहीं बचेंगे तो विश्व के लोग कहां से बचेंगे? तो विश्व को भी अगर बचना है तो इस सनातन संस्कृति के लोगों की रक्षा होनी जरूरी है। और अपनी रक्षा करना है, अपनी रक्षा की आवाज उठाना, यह प्रत्येक और सनातन धर्मावलंबी का कार्य है। मैं उनके साहस को बहुत बहुत नमन करता हूं कि मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने समस्त
सनातन धर्मियों और हिंदुओं को सुरक्षित रहने का संदेश दिया है। बिल्कुल रितेश्वर महाराज जी, आपने जो तमाम बड़ी बातें कही हैं, जाहिर है इस पर विचार करना और एक जो बड़ा संदेश यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है उसे समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।